श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 5 साक्षी गोपाल की लीलाएं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्राह्मण्य देव को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं जिन्होंने एक ब्राह्मण पर उपकार करने के लिए साक्षी गोपाल के रूप में अवतार लिया। उन्होंने 100 दिनों तक पैदल चलकर देश की यात्रा की। उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी टोली के साथ चलते चलते अंत में वैतरणी नदी के किनारे स्थित यासपुर गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने वराहदेव के मंदिर को देखा और उन्हें नमन किया। वराहदेव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भजन कीर्तन और नृत्य किया और प्रार्थना की। रात उन्होंने मंदिर में ही व्यतीत की। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कटक नामक नगर में साक्षी गोपाल के मंदिर की यात्रा करने के लिए गए। गोपाल की मूर्ति की सुंदरता देखकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। वहां कुछ समय श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन तथा नृत्य करते रहे और भाव से अभिभूत होकर गोपाल की विध विध से स्तुति की। उस रात्रि श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल मंदिर में विश्राम किया और भक्तों के साथ साक्षी गोपाल की कथा अत्यंत उत्साह एवं आनंद पूर्वक सुनी। इसके पहले नित्यानंद प्रभु जब विभिन्न तीर्थस्थलों का दर्शन करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने कटक में साक्षी गोपाल के भी दर्शन किए थे। उस समय नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा नगरवासियों से सुनी थी। अब उन्होंने वही कथा फिर सुनाई और चैतन्य महाप्रभु ने उस कथा को बड़े ही सुखपूर्वक सुना। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के विद्यानगर में 2 ब्राह्मण रहते थे जिन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए एक लंबी यात्रा की। सबसे पहले वे गया गए, उसके बाद काशी और फिर प्रयाग। सबसे अंत में उन्होंने बहुत खुशी के साथ मथुरा के दर्शन किए। मथुरा पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के विभिन्न वनों के दर्शन करना प्रारंभ किया। इसके बाद वे गोवर्धन पर्वत पर आए। उन्होंने सभी 12 वनों के दर्शन किए और अंत में वृंदावन नगरी में पहुंचे। पंचक्रोशी वृंदावन ग्राम में, जहां अब गोविंद मंदिर स्थित है, वहां पहले एक विशाल मंदिर था जहां गोपाल जी की भव्य पूजा की जाती थी। यमुना नदी के तट पर स्थित विभिन्न घाटों जैसे केशी घाट और कालिया घाट में स्नान करने के बाद दोनों यात्री गोपाल मंदिर में दर्शन करने गए। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर में विश्राम किया। गोपाल देवता के सौंदर्य ने उनकी बुद्धि को हरण कर लिया और परम सुख का अनुभव करते हुए वे दोनों 2-4 दिन वहीं रहे। दोनों ब्राह्मणों में से एक वृद्ध था और दूसरा जवान। जवान ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। निस्संदेह नवयुवक ब्राह्मण ने बूढ़े की लगातार सेवा की और वह बूढ़ा ब्राह्मण उसकी सेवा से संतुष्ट होने के कारण उससे प्रसन्न था। वृद्ध व्यक्ति ने युवा से कहा, तुमने कई तरह की सेवाएं की हैं और इन तीर्थस्थलों की यात्रा में मेरी मदद की है। मेरा पुत्र भी ऐसी सेवा नहीं करता है। तेरी कृपा से यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। अगर मैं आपके प्रति कोई सम्मान या आदर प्रदर्शित नहीं करूंगा तो मैं कृतघ्न माना जाऊंगा। इसलिए मैं वचन देता हूं कि मैं आपको अपनी कन्या दान में दूंगा। युवा ब्राह्मण ने कहा, भद्र ब्राह्मण, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जो असंभव है। ऐसा कुछ कभी नहीं होता। आप एक उच्च कुल के व्यक्ति हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त हैं और बहुत धनी हैं। मैं उच्च कुल का नहीं हूं और मेरी कोई खास शिक्षा भी नहीं है और न ही मेरे पास धन है। महोदय, मैं आपकी पुत्री के लिए उपयुक्त वर नहीं हूं। मैं केवल श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूं। जब ब्राह्मणों की सेवा की जाती है तो भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने से भक्ति संपदा बढ़ती है। बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मुझ पर शक मत करो। मैं तुम्हें मेरी बेटी कन्यादान में दूंगा। मैं ये पहले ही तय कर चुका हूं। युवा ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे एक पत्नी और पुत्र हैं तथा तुम्हारे कई परिजन और मित्र हैं। आपके सभी मित्रों और परिवारजन की सहमति के बिना आपकी पुत्री का दान देना संभव नहीं है। रानी रुक्मिणी और उनके पिता भीष्मक की कहानी को ध्यान में रखें।
राजा भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से कराना चाहते थे, किंतु उनके बड़े पुत्र रुक्मी ने आपत्ति कर दी, अतः वे अपना यह निश्चय पूरा नहीं कर सके। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, मेरी बेटी मेरी अपनी संपत्ति है। अगर मैं अपनी संपत्ति किसी और को देना चाहूं, तो कौन ऐसा है जो मुझे रोक सकता है? प्रिय बालक, मैं तुम्हें बिना किसी अपेक्षा के अपनी पुत्री का वरदान दूंगा और मैं अन्य लोगों की स्थिति की परवाह नहीं करूंगा। इस संबंध में मुझ पर संदेह मत करो, बस मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। युवा ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि आपने अपनी युवा पुत्री मुझे देने का निश्चय कर लिया है, तो गोपाल देवता के समक्ष चलें और वहां अपने मन की बात कहें। गोपाल के सामने आकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, साक्षी रहना कि मैंने अपनी बेटी इस लड़के को दे दी है। तब युवा ब्राह्मण ने मूर्ति से कहा, हे प्रभु, आप मेरे गवाह हैं। यदि बाद में जरूरत पड़ी तो मैं आपको साक्षी के तौर पर बुलाऊंगा। इस वार्तालाप के समापन के पश्चात वे दोनों ब्राह्मण अपने घरों के लिए चल पड़े। सदैव की भांति उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ युवा ब्राह्मण भी चला। उसके मन में था कि मानो वो वृद्ध ब्राह्मण उसके गुरु हैं और अपनी सेवा से उन्हें संतुष्ट करना उसका कर्तव्य है। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। समय बीतता गया और वृद्ध ब्राह्मण चिंतित हो उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, मैंने तीर्थ स्थान में एक ब्राह्मण को वचन दिया है और मेरे वचन का अवश्य पालन होना चाहिए। अब मुझे अपनी पत्नी, पुत्रों, अन्य संबंधियों और मित्रों को ये बात सुना देनी चाहिए। तत्पश्चात उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक दिन अपने सभी संबंधियों एवं मित्रों की एक सभा बुलाई और उन सब के सामने उसने गोपाल के सामने हुई सारी घटना का वर्णन किया। जब परिवार के लोग वृद्ध ब्राह्मण का किस्सा सुन चुके तो वे निराशा प्रकट करते हुए चिल्लाने लगे। उन्होंने उससे अनुरोध किया कि वो दोबारा इस तरह का प्रस्ताव न रखे। सबने एक स्वर से कहा, यदि तुम अपनी बेटी को नीच कुल में दे दोगे तो तुम्हारा कुलीनता नष्ट हो जाएगी। जब लोग ये सुनेंगे तो वे तुम्हारा उपहास करेंगे और हंसेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तीर्थयात्रा के समय पवित्र स्थान में दिया गया अपना वचन मैं कैसे वापस ले सकता हूं? चाहे जो भी हो, मुझे उसे ही अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। संपूर्ण रिश्तेदारों ने एक मत से कहा, यदि तू अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से करोगे तो हम तुम्हारे साथ अपने सभी प्रकार के रिश्ते खत्म कर देंगे। उनकी पत्नी और पुत्रों ने घोषणा की, यदि ऐसा होता है तो हम सभी विष खाकर मर जाएंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यदि मैं अपनी बेटी को उस जवान ब्राह्मण को नहीं दूंगा तो वो श्री गोपाल जी को साक्षी के रूप में बुलाएगा। इस तरह वह मेरी बेटी को जबरदस्ती ले जाएगा और उस स्थिति में मेरी धार्मिक मान्यताएं निरर्थक हो जाएंगी। उसके बेटे ने उत्तर दिया, देवता गवाह हो सकते हैं, पर वे बहुत दूर किसी दूसरे देश में हैं। वे आपके खिलाफ गवाही देने के लिए कैसे आ सकते हैं? आप इस बारे में इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आपको सीधे सीधे यह नहीं कहना है कि आपने ऐसा नहीं कहा था। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहिए कि आपको याद नहीं है कि आपने क्या कहा था। यदि आप केवल इतना ही कहें, मुझे स्मरण नहीं है, तो बाकी मैं निपट लूंगा। मैं तकर द्वारा उस तरुण ब्राह्मण को हरा दूंगा। जब ब्राह्मण ने ये सुना तो उसका मन विक्षुब्ध हो उठा। निराश होने पर उसने सिर्फ गोपाल के चरण कमलों की ओर अपना ध्यान लगाया। बुजुर्ग ब्राह्मण ने प्रार्थना की, हे भगवान गोपाल, मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, इसलिए मेरा यही निवेदन है कि मेरे धर्म की रक्षा करें और साथ ही साथ मेरे परिजनों को मृत्यु से बचाएं। अगले दिन जब बुजुर्ग ब्राह्मण इस बारे में गहराई से सोच रहा था, तभी युवा ब्राह्मण उसके घर आ पहुंचा। एक युवा ब्राह्मण उसके पास गया और आदरपूर्वक प्रणाम किया। फिर अत्यधिक विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उसने इस प्रकार कहा, आपने अपनी बेटी को दान में देने का वादा किया था। अब आप कुछ भी नहीं कहते हैं। आपका अंतिम फैसला क्या है? युवा ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वृद्ध ब्राह्मण चुप रहा। इसी मौके का फायदा उठाकर उसके बेटे ने युवा ब्राह्मण पर लाठी से हमला करने के लिए तुरंत बाहर आ गए। बेटा बोला, अरे नीच, तू मेरी बहन से ऐसे विवाह करना चाहता है, मानो कोई बौना चांद को पकड़ना चाहता है।
पुत्र के हाथ में लाठी देख बूढ़ा ब्राह्मण भाग खड़ा हुआ, किंतु अगले दिन उसने गांव वासियों को इकट्ठा किया। तब गांव के सभी लोगों ने बुजुर्ग ब्राह्मण को सभास्थल पर बुलाया। उसके पश्चात युवा ब्राह्मण ने उनके समक्ष इस प्रकार कहना शुरू किया, इस सज्जन ने अपनी पुत्री को मुझे सौंपने का वचन दिया था, किंतु अब वे अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। कृपया उनसे उनके इस व्यवहार के बारे में पूछें। वहां उपस्थित सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण से प्रश्न किया, यदि आप पहले ही अपनी कन्या को दान में देने का वादा कर चुके हैं, तो आप अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने अपनी प्रतिज्ञा की है। बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, मेरे प्रिय मित्रों, कृपया मेरा अनुरोध सुने। मुझे ठीक से याद नहीं आता कि मैंने ऐसा कोई वादा किया था। जैसे ही उस वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने ये सुना, उसे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलने का मौका मिल गया। वो बहुत ही धृष्टतापूर्वक सभा के सामने खड़ा हुआ और इस प्रकार बोलने लगा, पवित्र तीर्थस्थलों की यात्रा करते समय मेरे पिता अपने साथ खूब धन लेकर चलते थे। उस धन को देखकर इस बदमाश ने उसे ले जाने का निश्चय किया। मेरे पिता के सिवा कोई और नहीं था। इस बदमाश ने मेरे पिता को धतूरा खिलवाकर पागल बना दिया। मेरे पिता का सारा धन चुराकर यह धूर्त अब कह रहा है कि उसे किसी चोर ने चुराया है, और अब वो ये दावा कर रहा है कि मेरे पिता ने उसे अपनी बेटी दान में देने का वादा किया है। यहाँ उपस्थित आप सभी सज्जन हैं, कृपया इस बात पर विचार करें कि क्या इस दरिद्र ब्राह्मण को मेरे पिता की कन्या प्रदान करना उचित होगा? ये तमाम बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ हद तक शंका में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह बिल्कुल संभव है कि धन के लालच में कोई अपना धर्म भी छोड़ सकता है। उस समय नौजवान ब्राह्मण ने फरमाया, हे सज्जनों, मेरी निवेदन है कि कृपा करके मेरे कहे को सुने। सिर्फ बहस जीतने के लिए यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मेरी सेवा से अत्यधिक संतुष्ट होकर इस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह करने का वचन देता हूं। उस समय मैंने ये कहते हुए ऐसा करने से मना किया, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं आपकी कन्या के योग्य पति नहीं हूं। आप जहां एक पढ़े लिखे विद्वान, एक धनी और उच्च कुल के व्यक्ति हैं, वहीं मैं एक गरीब, अनपढ़ और कुलहीन व्यक्ति हूं। फिर भी यह ब्राह्मण अड़ा रहा। बार बार उन्होंने मुझसे ये कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी सौंप दी है, तुम उसे स्वीकार कर लो। मैंने इसके बाद कहा, कृपया मेरी बात सुनिए। आप बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं। आपकी पत्नी, आपके मित्र और आपके रिश्तेदार इस प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज, आप अपना वादा नहीं निभा पाएंगे, इसलिए आपका वादा टूट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ब्राह्मण बार बार अपने वादे पर डटा रहा। मैंने तुम्हें अपनी बिटिया सौंप दी है, संकोच न करो, वह मेरी बेटी है और मैं तुम्हें वो दूंगा। आखिरकार कौन मुझे रोक सकता है? उस समय मैंने अपना चित्त एकाग्र किया और ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वे गोपाल देवता के समक्ष वचन दें। तब इस नेक पुरुष ने गोपाल विग्रह के सामने कहा, हे प्रभु, आप गवाह हैं, मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दान दे दी है। मैंने गोपाल विग्रह को अपना साक्षी बनाया और फिर उनके चरण कमलों में अपनी याचना प्रस्तुत की। यदि बाद में ये ब्राह्मण अपनी बेटी मुझे देने में संकोच करेंगे, मेरे प्रभु, तब मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। कृपा करके इसे सावधानी पूर्वक सुने। इस प्रकार मैंने इस घटना में एक महान व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है। मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मेरा साक्षी बनने के लिए कहा है। भगवान के वचनों को तीनों लोकों में सत्य माना जाता है। इस अवसर का लाभ उठाकर बुजुर्ग ब्राह्मण ने तुरंत पुष्टि की कि यह वाकई सच है। उसने कहा, अगर गोपाल खुद यहाँ साक्षी के तौर पर आते हैं, तो मैं अपनी बेटी इस जवान ब्राह्मण को दे दूंगा। उस बूढ़े ब्राह्मण के बेटे ने तुरंत पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। बुजुर्ग ब्राह्मण ने मन विचार में सोचा, चूंकि भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से मेरे कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए आएंगे। नास्तिक पुत्र ने विचार किया, ये संभव नहीं है कि गोपाल यहाँ आकर साक्षी दें। इस तरह सोचकर पिता और पुत्र दोनों सहमत हो गए।
तरुण विप्र ने वक्त का फायदा उठाकर कहा, कृपया इन बातों को एक कागज पर साफ साफ लिख दें ताकि बाद में आप अपने वादे से मुकर ना सकें। एकत्रित लोग कागज पर इस बात को साफ साफ लिखवाकर दोनों के हस्ताक्षर लेकर मध्यस्थ बन गए। तब युवक ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर एकत्र सभी महानुभाव कृपया मेरी बात सुनेंगे। ये बुजुर्ग ब्राह्मण निस्संदेह सत्यवादी हैं और धर्म का पालन करने वाले हैं। उन्हें अपने वचन को तोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन इस डर से कि उनके परिजन आत्महत्या कर लेंगे, वे सत्य के मार्ग से विचलित हो गए। वरिष्ठ ब्राह्मण की पवित्रता के सामर्थ्य से मैं भगवान को गवाह के रूप में पुकारूंगा और उनके सच्चे वचन को अक्षुण्ण रखूंगा। उस युवा ब्राह्मण के दृढ़ विश्वास भरे वक्तव्य को सुनकर सभा में उपस्थित कुछ नास्तिक उसका मजाक उड़ाने लगे। हालांकि एक अन्य व्यक्ति ने कहा, आखिरकार भगवान दयालु हैं और अगर चाहें तो आ सकते हैं। सभा समाप्त होने पर वो नवयुवक ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला पड़ा। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले विग्रह को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर विस्तार से सारी कथा सुनाई। उसने कहा, हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक और अत्यंत दयालु हैं। इसलिए कृपया हम दो ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करके अपनी बड़ी कृपा दिखाइए। प्रभुवर, मैं तो कन्या को पत्नी रूप में पाकर सुखी होने के बारे में नहीं सोच रहा। मैं बस इस बात से दुखी हूं कि ब्राह्मण ने अपना वचन तोड़ दिया है और मुझे इस बात से बहुत पीड़ा हो रही है। इस पर उस तरुण ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मेरे स्वामी, आप तो अत्यंत दयालु तथा सर्वज्ञ हैं। इसलिए कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति चीजों को जैसे वे हैं जानने के बाद भी गवाही नहीं देता, वो पाप कर्म का भागीदार होता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ और अपने गांव वासियों को बुलाकर सभा करो। उस सभा में तुम केवल मेरा ध्यान करो। मैं निश्चित रूप से वहां पहुंचूंगा और उसी समय वचन के गवाह के रूप में तुम दोनों ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगा। युवा ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रभुवर, भले ही आप वहां चतुर्भुज विष्णु रूप में क्यों न प्रकट हों, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपके शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। परंतु जब तुम गोपाल के इसी स्वरूप में वहां जाओगे और अपने मुख से कहोगे, तभी तुम्हारी बात लोगों द्वारा सुनी जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने आज तक किसी प्रतिमा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते नहीं देखा। ब्राह्मण ने कहा, ये सच है, लेकिन ये कैसे संभव है कि आप एक मूर्ति होकर भी मुझसे बातें कर रहे हैं? हे प्रभु, आप कोई मूर्ति नहीं हैं, आप सीधे महाराज नंद के बेटे हैं। अब उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया है। श्री गोपाल जी मुस्कुराकर बोले, प्रिय ब्राह्मण, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, मेरी ओर मुड़कर देखने की कोशिश मत करना। जैसे ही तुम मुझे देखोगे, मैं उसी स्थान पर अचल हो जाऊंगा। मेरी पायल की आवाज से तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं। प्रतिदिन 1 किलो चावल पकाकर अर्पण करो। मैं वही चावल खाकर तुम्हारे पीछे चलूंगा। अगले दिन ब्राह्मण गोपाल से अनुमति मांगकर अपने देश के लिए निकल पड़ा। गोपाल उस ब्राह्मण का पीछा करने लगे। गोपाल जब उस युवा ब्राह्मण के पीछे पीछे चल रहे थे, तब उनके पैरों के घुंघरुओं की खनखनाहट सुनाई पड़ रही थी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गोपाल जी के लिए स्वादिष्ट चावल पकाया। इस प्रकार वो युवा ब्राह्मण तब तक चलता रहा जब तक वो अपने देश में नहीं पहुंचा। जब वो अपने गांव के पास पहुंचा तो वो इस प्रकार सोचने लगा, अब मैं अपने गांव में पहुंच गया हूं, इसलिए अपने घर जाकर सभी लोगों को बताऊंगा कि साक्षी आ गया है। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने यह विचार किया कि यदि गांववासी गोपाल विग्रह का साक्षात दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आ गए हैं। उसने ये भी सोचा कि यदि गोपाल यहीं पर ही रह जाएं, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा सोचकर वो ब्राह्मण पीछे मुड़कर देखने लगा और उसने देखा कि सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान गोपाल वहां मुस्कुराते हुए खड़े थे। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, अब आप अपने घर वापस जा सकते हैं। मैं यहीं रुकूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा।
तब उस युवा ब्राह्मण ने अपने गांव जाकर सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी। ये सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो उठे। गांव के सभी लोग साक्षी गोपाल को देखने गए और जब उन्होंने भगवान को वहां वास्तव में खड़ा देखा तो सभी ने उनको सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। जब लोग वहां पहुंचे तो वे गोपाल के सौंदर्य को देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे और जब उन्होंने सुना कि वे वास्तव में वहां पैदल ही चलकर आए हैं तो उन सबको आश्चर्य हुआ। तब वो वृद्ध ब्राह्मण भी अति प्रसन्न होकर गोपाल के सामने आया और तुरंत ही लाठी के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस तरह पूरे शहर के लोगों की मौजूदगी में भगवान गोपाल ने इस बात का साक्षी दिया कि उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी उस युवा ब्राह्मण के साथ कर दी थी। विवाह की रस्म पूरी होने के पश्चात भगवान ने उन दोनों ब्राह्मणों से कहा, जन्म जन्मांतर से तुम दोनों ब्राह्मण मेरे सनातन सेवक हो। भगवान ने कहा, मैं तुम दोनों की सच्चाई से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूं। अब तुम वरदान मांग सकते हो। ये सुनकर दोनों ब्राह्मणों ने अति हर्ष के साथ वरदान मांगा। ब्राह्मणों ने कहा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया यहीं रहिए, जिससे सारे संसार के लोग जान सकें कि आप अपने सेवकों पर कितने कृपालु हैं। भगवान गोपाल वहीं ठहरे रहे और दोनों ब्राह्मण उनकी सेवा करने लगे। इस घटना के बारे में सुनकर विभिन्न देशों से अनेक लोग गोपाल के दर्शन करने आने लगे। अंततः उस देश के राजा ने ये अद्भुत कथा सुनी तो वो भी गोपाल के दर्शन करने के लिए आया और बहुत ही संतुष्ट हुआ। राजा ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना शुरू करवा दी। साक्षी गोपाल के नाम से गोपाल जी बहुत प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार साक्षी गोपाल विद्यानगर में रहकर बहुत लंबे समय तक सेवा करते रहे। इसके बाद युद्ध हुआ और ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस देश को जीत लिया। उस राजा ने विद्यानगर के राजा को परास्त किया और उसके माणिक्य सिंहासन नाम के सिंहासन को प्राप्त कर लिया। उस सिंहासन में बहुत से रत्न जड़े हुए थे। राजा पुरुषोत्तम देव एक महान भक्त थे और आर्य सभ्यता में अग्रणी थे। उन्होंने गोपाल के चरण कमलों पर विनती की, कृपया मेरे राज्य में पधारें। जब राजा ने गोपाल से अपने राज्य में आने का आग्रह किया तो गोपाल ने उसकी भक्ति को देखते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार राजा गोपाल की मूर्ति को अपने साथ लेकर कटक लौट गया। माणिक्य सिंहासन को जीतने के बाद राजा पुरुषोत्तम देव उसे जगन्नाथपुरी ले गए और भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया। इसी बीच उन्होंने कटक में गोपाल देवता की नियमित पूजा भी स्थापित की। जब कटक में गोपाल का विग्रह स्थापित हो गया तो पुरुषोत्तम देव की रानी उनका दर्शन करने गईं और अत्यधिक भक्तिभाव के साथ अनेक प्रकार के आभूषण भेंट किए। रानी ने अपनी नाक में लगा बहुत कीमती मोती, जिसे वो गोपाल को भेंट करना चाहती थी, तब इस प्रकार चिंतन करने लगी, यदि देवता की नाक में छेद होता तो मैं उन्हें अपना मोती दे सकती थी। इसे ध्यान में रखते हुए रानी ने गोपाल को नमन किया और अपने महल लौट गई। उस रात उसने सपना देखा कि गोपाल प्रकट हुए हैं और उससे इस प्रकार कहने लगे, बचपन में मेरी माँ ने मेरी नाक में छेद करके उसमें काफी मेहनत से एक मोती जड़ दिया था। वह छेद अब भी है। चाहो तो तुम उस छेद का प्रयोग कर सकती हो उस मोती को पहनाने के लिए जिसे तुम मुझे देना चाहती थी। इस सपने को देखने के पश्चात रानी ने अपने पति राजा से इसका वर्णन किया। तब राजा और रानी दोनों ही उस मोती को लेकर मंदिर गए। देवता की नाक में छेद देखकर उन्होंने मोती वहां जड़ दिया और बहुत प्रसन्न होकर एक बड़ा उत्सव मनाया। तभी से गोपाल कटक नगर में विराजमान हैं और तभी से वे साक्षी गोपाल के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की लीलाओं को सुना। इससे वे और उनके भक्त बहुत खुश हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी की मूर्ति के आगे बैठे थे तो उनको और मूर्ति को सब भक्त एक जैसा समझ रहे थे। वे दोनों एक ही रंग के थे तथा दोनों ही विशाल शरीर वाले थे। दोनों ने केसरिया वस्त्र पहन रखे थे और दोनों ही गंभीर थे। भक्तगणों ने देखा कि दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल अत्यंत प्रकाशमान थे और दोनों के नेत्र कमल के समान थे।
दोनों ही भाव विभोर थे और उनके चेहरे पूर्णिमा के चंद्रमा के समान थे। श्री नित्यानंद जब श्री चैतन्य महाप्रभु और गोपाल विग्रह को उस तरह देखा तो वे भक्तों से परिहास करने लगे जो सब के सब मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रात मंदिर में बड़े ही आनंद से बिताई। प्रातःकालीन मंगल आरती देखने के पश्चात उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने मार्ग में भगवान द्वारा देखे गए स्थानों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमलपुर पहुंचे तो उन्होंने भारगिंदी में स्नान किया। स्नान करने के लिए जाते समय उन्होंने अपना संन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को सौंप दिया। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु कपोतेश्वर नामक शिव मंदिर में गए तब नित्यानंद प्रभु ने अपने पास रखी उनकी संन्यास दंड की 3 खंड करके भारगिंदी में फेंक दी। बाद में यह नदी दंडभंगा नदी कहलाने लग पड़ी। दूर से ही जगन्नाथ जी के मंदिर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी तुरंत भाव विभोर हो गए। मंदिर को दंडवत प्रणाम करने के बाद वे प्रेम आवेश में नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में सभी भक्त भी भाव विभोर हो गए और इस तरह भगवान के प्रेम में डूबकर वे मुख्य मार्ग पर जाते हुए नाचने और गाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते, रोते और नाचते हुए भावपूर्ण ढंग से भजन कर रहे थे। मंदिर केवल 6 मील की दूरी पर था, पर उन्हें वो दूरी हजारों मील की लग रही थी। इस प्रकार चलते चलते महाप्रभु आखिरकार आठारनाला नामक स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बाहरी चेतना व्यक्त करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु से बातें की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को बाहरी होश आया तो उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से पूछा, मेरा दंड लौटा दो। तब नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, उसके 3 टुकड़े हो गए हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जब आप प्रेम के भावात्मक उन्माद में जमीन पर गिर रहे थे तब मैंने दौड़कर आपको पकड़ लिया, लेकिन दोनों ही साथ में उस सहारे से गिर पड़े। इस तरह हमारे भार से वो डंडा टूट गया। इसके टुकड़े कहाँ गए मैं नहीं बता सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे अपराध की वजह से ही आपका दंड टूट गया। अब जो भी उचित समझे मुझे दंड दीजिए। उनके दंड के टूटने की कहानी सुनकर महाप्रभु को थोड़ा दुख हुआ और कुछ क्रोध में आकर वे इस प्रकार बोले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम सभी लोग मुझे नीलाचल लाकर मेरा एहसान किया है, परंतु वो दंड ही मेरा एकमात्र सहारा था और तुम लोग उसे संभाल कर नहीं रख सके। इसलिए तुम सभी मुझसे या तो पहले या फिर मेरे बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, प्रभु आप स्वयं ही आगे चलिए और दूसरों को आपके पीछे पीछे चलने का मौका दीजिए। हम आपके साथ साथ नहीं चलेंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य सभी भक्तों से आगे बहुत तेजी से चलने लगे। कोई भी दोनों प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के असली मकसद को समझ नहीं पाया। भक्तगण ये समझ नहीं पा रहे थे कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दी और ऐसा करने देने के बाद अब वे नाराज क्यों हो गए हैं। दंडभंग लीला अत्यंत गूढ़ है। इसे केवल वही जान सकता है जिसकी दोनों स्वामियों के चरणों में दृढ़ भक्ति है। ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले भगवान गोपाल की महिमा बहुत महान है। साक्षी गोपाल की यह कथा नित्यानंद प्रभु ने सुनाई और इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से गोपाल जी का यह वर्णन सुनता है उसे शीघ्र ही गोपाल जी के चरणों में स्थान मिल जाता है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरणों में नमन करते हुए और उनकी कृपा की अभिलाषा करते हुए मैं कृष्णदास उनके पदचिह्नों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ।